हमारे एक व्यूअर ने हमें कमेंट किया था कि शेयर बाज़ार में सीखना चाहती हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता पता नहीं क्यों। दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको कि शेयर बाज़ार एक्चुअल में बना क्यों है, शेयर बाज़ार में क्यों हमें जाना चाहिए और कैसे वर्क करता है। दोस्तों, निफ्टी और सेंसेक्स ये इंडिया का इंडेक्स है। तो जो सेंसेक्स है ये तो 1980 के आसपास आया, लॉन्च हुआ था। इसको मतलब कि इंडिया के लिए रिप्रेजेंट किया गया था। और निफ्टी जो है ना, निफ्टी 50, वो 1996 पे आया था। तो दोस्तों, क्या है निफ्टी? व्हाट इज निफ्टी? तो दोस्तों, निफ्टी क्या है? निफ्टी मतलब इंडेक्स, इंडेक्स मतलब सूचकांक। ये इंडिया का है, यानी इंडिया की टॉप 50 कंपनियों को रिप्रेजेंट करता है। मान लो चलो सपोज एक एग्जांपल लेते। मान लो आपकी 10 दुकानें, मान लो राजू नाम के व्यक्ति की 10 दुकानें हैं और उसकी एक दुकान है जो 10वीं। यो वो बाकी की 9 दुकानों का जो टोटल डेटा और टोटल हिसाब किताब एक तरह से अगर मोटा मोटी रख लें तो वो राजू की 10वीं दुकान पर होता है। जिसका मतलब ये होगा कि जो राजू की जो वो दुकान है ना 10वीं, उसमें से बाकी 9 दुकान का हिसाब किताब होता है। इस हिसाब से आप सोचिए। तो टॉप 50 कंपनियों को रिप्रेजेंट करता है निफ्टी 50। और बीएससी 30 बोलते हैं उसको। तो बीएससी 30 जो है 30 कंपनियों को रिप्रेजेंट करता है। और ये इसमें क्या होता है कि कंपनियां बदलती रहती हैं, जिसकी अर्निंग ग्रोथ और ये सारे डेटा अच्छे रहते हैं। मतलब जो ग्रोथ कंपनियां जिनका परफॉर्मेंस स्लो होता है वो उनको आउट करके बाहर निकाल के फिर दूसरी कंपनी उसमें ऐड करता रहता है, जो इंडेक्स है अपना। तो ये तो हो गया इंडेक्स और निफ्टी और सेंसेक्स की बात। अब शेयर बाजार क्यों बना है, अगर हम इसको सरल भाषा में शेयर बाजार दोस्तों इंटरेस्ट फ्री पैसा उगाने की एक जगह है। और शेयर बाजार अगर ना होता तो कोई भी इकोनॉमी, कोई भी कारोबार, इतना सारा कारपोरेट जो वर्ल्ड है ना, वो एडजस्ट नहीं करेगा। अगर शेयर बाजार नहीं होगा। ये इकोनॉमिक एक तरह से पैसे का कुआं है। कोई भी कंपनी, कोई भी कारोबारी आता है और इसमें से इंटरेस्ट फ्री पैसा निकाल के ले जाता है। एग्जाम्पल, जब मान लो XYZ कंपनी है, XYZ कंपनी को मान लो एक धंधा लगाना, मान लो सीमेंट, मान लो एसएसी, मान लो ठीक है एसएसी सीमेंट है। एसएसी कंपनी को मान लो 10 करोड़ चाहिए। एग्जाम्पल 10 करोड़। तो 10 करोड़ पे मान लो उसके पास 5 करोड़ है, 5 करोड़ उसको और चाहिए। तो वो जो दूसरा 5 करोड़ है उसको लाने के लिए, उसको पाने के लिए एसईसी को क्या करना पड़ेगा? या तो बैंक से ले ले पैसे, और बैंक से लेने के लिए उसको कोलैटरल भी देना पड़ेगा, गारंटी के तौर पर कुछ रखना पड़ेगा, कोई प्रॉपर्टी, कोई एसेट उसको रखना पड़ेगा, एक तरह से गिरवी रखना पड़ेगा बैंक के सामने। लेकिन बैंक यदि उसको पैसे देगी वो 5 करोड़ रुपए, तो उसमें उसको इंटरेस्ट भी लगेगा। एसईसी को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, आए मतलब ईयर ऑन ईयर या मंथली या हर क्वार्टरली। तो या तो एसईसी अपने किसी फ्रेंड से या किसी रिलेटिव से ले ले 5 करोड़ रुपए, ओके। या तीसरा ऑप्शन शेयर बाजार, या तो वो स्टॉक एक्सचेंज में अपनी कंपनी को लिस्ट करा के वहाँ से फंड रेज कर सकता है। दोस्तों, कंपनियां दोबारा भी फंड रेज कर सकती हैं, ठीक है ना, शेयर और इशू करके। मान लो किसी कंपनी एसईसी के मान लो 10 करोड़ शेयर है या 5 करोड़, उसके जो है मान लो 5 करोड़ शेयर हैं, तो उसकी जो प्रमोटर जो है ना, अपनी हिस्सेदारी को, प्रमोटर ग्रुप जो है ना, उसकी जितने सारे इंस्टीट्यूशनल जो मिलकर कंपनियां चलाते, वो अपनी स्टेक को, अपनी हिस्सेदारी को रिड्यूस करके पब्लिक में दे सकता है, जैसे कि आईपीओ के टाइम पे होता है। तो अपने शेयर यदि वो कम करके, यानी प्रोमोटर अपने शेयर बेचता है, तो भी तब भी पैसे रेज कर सकता है। मान लो ऐसी नई कंपनी, उसको पहली बार धंधा इस्टेब्लिश करना, तो जो 5 करोड़, शायद हम कंफ्यूजन मोड पे जा रहे हैं, लेकिन हम उसी पे रखते हैं पहले वाले कंसेप्ट के। तो एसईसी को 5 करोड़ रुपए चाहिए, तो अपने स्टॉक एक्सचेंज पे जाता है और कहता है सर मैं सीमेंट बनाता हूँ,
मुझे 5 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। तो क्या करता है एक्सचेंज, सारी जो डॉक्यूमेंट्री फुलफिल करता है, उसके बाद उसका आईपीओ लॉन्च कर देता है। और आईपीओ के बाद जो है ना, वो अपने शेयर को इशू कर देता है 5 करोड़ पे। 5 करोड़ पे क्या, जैसे 5 करोड़ उसको चाहिए, तो या तो वो 1,000 के शेयर, इतने शेयर वो लॉन्च कर देगा जब तक उसकी कैपिटल 5 करोड़ पूरी नहीं होती। ओके, इसको और छोटा एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको लेमन लैंग्वेज में समझ। मान लो राम और श्याम, ठीक है ना, मान लो राम की कंपनी एक्स वाई जेड कंपनी को मान लो 10,000 रुपये चाहिए। तो स्टॉक एक्सचेंज पे राम जाएगा अपने एक्स वाई जेड कंपनी के लिए, आईपीओ उसका आएगा, और 10,000 के, यानी 10,000 रुपये के वो 100 रुपये के शेयर लॉन्च कर देगा। ओके, 100 रुपये के शेयर, 100 शेयर हो गए तो उसका 10,000 रुपये हो गया। तो 100 शेयर पब्लिक में आईपीओ का इशू आ जाएगा, और उसके बाद 10,000 रुपये उसको मिल जाएंगे। ओके, उसका शेयर इशू हो गया, उसको रुपया मिल गया। अब उस कंपनी को पैसे लौटाने नहीं है, जब वो अपने आईपीओ ले आता है उसको लौटाना नहीं, कंपनी और शेयर अब दूसरे पर्दे पे आते हैं। दूसरे पर्दे पे कि अब शेयर होल्डर को क्या मिलेगा। शेयर होल्डर को दोस्तों शेयर्स यानी कंपनी की हिस्सेदारी मिलेगी, और वो दो तरीके से पैसे कमाएगा, या तो डिविडेंड के रूप में कमाएगा जो कंपनी उसे देगी, बोनस, या तो उसको इनडायरेक्टली उसके शेयर प्राइस बढ़ने से उसकी प्रॉफिट होगी शेयर होल्डर की दोस्तों। ओके, तो ऐसे वर्क करता है शेयर बाजार, और ये भी हमने बताया कि क्यों बना है शेयर बाजार। ठीक है, तो अब जो हमारे व्यूअर हैं उन्होंने हमें कमेंट लिखा था कि हमें समझ में नहीं आता क्यों। दोस्तों, समझ में आने के लिए अगर मैं कहूँ ना, तो आपको थोड़ा डिस्ट्रैक्शन से बचना पड़ेगा। और पहला उस मुख्य काम ये होगा, इम्पॉर्टेंट, जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट वर्क वो ये होगा कि आप ये पहले डिफाइन करो कि आपको शेयर बाजार क्यों सीखना है। आपको शेयर बाजार क्यों सीखना है, किस लिए आप सीखना चाहते हैं। और हमने एक अपने वीडियो में ये भी कहा था कि इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, हमें क्यों करना ही पड़ेगा इन्वेस्टमेंट। क्यों कोई एसेट क्लास में जाने से हमारी जो पैसा है ना वो डिप्रिसिएट हो जाएगा, मतलब कि निगेटिव ग्रोथ करेगा। हमारा पैसा पॉजिटिव ग्रोथ करता ही रहे, इसलिए हमें शेयर बाज़ार पे आना है। दोस्तों, हमने एक वॉरेन बफेट की बुक पढ़ी थी, वॉरेन बफेट के मैनेजमेंट सूत्र, ठीक है ना, मैनेजमेंट फार्मूलाज ऑफ वॉरेन बफेट। ओके, उस पर हमने पढ़ा था जो शेयर बाजार में जो इक्विटी एसेट क्लास है, ये सभी एसेट क्लास से ज़्यादा रिटर्न देता है, और इसमें कंपाउंडेड ग्रोथ मिलती है आपको। तो इसीलिए, और गोल्ड भी दोस्तों सेफ एसेट क्लास है, लेकिन जब बाजार पे मंदी आती है तो गोल्ड बढ़ता है। हमने एक अपने वीडियो में इस बात का जिक्र किया था कि गोल्ड और बाजार का अपोजिट, मतलब अगेंस्ट, गोल्ड बाजार के अगेंस्ट चलता है। अगर बाजार नीचे आ रहा है तो गोल्ड ऊपर जाएगा, अगर गोल्ड नीचे आ रहा है तो बाजार ऊपर जाएगा। इसका कारण है, ये क्यों होता है हम उसकी चर्चा करें। दोस्तों, ये इसलिए होता है क्योंकि जब बाजार में मंदी की आहट होती है तो जो फाइनेंशियल वर्ल्ड की सारी फाइनेंशियल ताकतें होती हैं ना, जो स्मार्ट हैंड होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने पैसे को सेफ एसेट क्लास की तरफ ले जाते हैं लॉस से बचने के लिए। क्योंकि गोल्ड तो रियल करेंसी है ना, वो तो डिप्रिसिएट होती नहीं है, वो सिर्फ एप्रिसिएट ही होती। चल आप देखते हैं गोल्ड 1980 पे कितने रुपए का, मुझे याद आ रहा मोटा मोटी कि 1980 और 87-85 के आसपास 300 रुपए का पर 10 ग्राम गोल्ड था। आज आप देखिए, आज 56,000, 58,000, 55,000 पर 10 ग्राम है। तो इसीलिए, और दोस्तों थोड़ी सी मानसिकता पे इसका असर है, क्योंकि हमारे देश की जो बैक ऑफ द माइंड है ना, लोगों को ये बसा हुआ कहीं ना कहीं कि यार गोल्ड सिल्वर ये सेफ है, बाकी सभी तो रिस्की एसेट क्लास है। लेकिन पैसे के एक्चुअल में अगर आप शेयर बाजार पे नहीं लगाओगे तो उससे ज़्यादा रिस्क है।
शेयर बाजार पे ना आने का रिस्क आने के रिस्क से ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? मान लो आप एफडी करते हो, 5% का आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, बैंक से, और इन्फ्लेशन 7 या 6% की इन्फ्लेशन, चलो 5% इन्फ्लेशन ले लो, 6 की इन्फ्लेशन ले लो और 5 इंटरेस्ट रेट ले लो, जो अपना जो रियल इंटरेस्ट रेट है उसका, रियल नहीं नॉमिनल। और दोनों को यदि आप जोड़ोगे, 6 और 5, 11% की ग्रोथ हुई, और 11 में आप इन्फ्लेशन माइनस कर दो 6%, 5%। इसका मतलब ये हुआ कि 5% का जो इंटरेस्ट है और 6% इन्फ्लेशन के सामने, इसका मतलब ये हो कि -1% से आपका पैसा रिड्यूस कम हो रहा है, यानी आपका पैसा निगेटिव ग्रोथ दिया। और शेयर बाजार, मान लो आप म्यूचुअल फंड पे ही आप करते हो SIP हर महीने, तो क्या है, 14 से 16% का रिटर्न देगा आपको, 12 तो देगा ही। लेकिन आप अच्छे फंड मैनेजर को आप अगर चूज़ करते हो, आप उसके थ्रू यदि पैसे लगाते हो, तो आपका आराम से 14 या 15% रिटर्न मिलेगा लॉन्ग टर्म में। दोस्तों, इक्विटी एसेट क्लास जो है ना, बहुत लॉन्ग टर्म एसेट क्लास है, बहुत लॉन्ग टर्म। इसको आप शॉर्ट टर्म पे आप यदि सोचोगे ना, तो आप कंफ्यूज रहोगे हमेशा, और आप डिस्ट्रैक्शन फील करोगे कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, डिप्रेशन में भी आप चले जाओगे, मेरा पैसा तो कुछ कर नहीं रहा है। तो इस हिसाब से यदि सोचे तो इक्विटी एसेट क्लास बहुत ही लॉन्ग टर्म एसेट क्लास है। तो आप ऐसा करिए, सीखने की यहाँ बात है, तो सीखने की बात है दोस्तों, तो उसको आप ऐसा करिए, आप को पहले ये तय करिए क्यों सीखना है, फिर आप ये सोचिए कि मुझे कैसे सीखना है, और आप इंटरटेनमेंट पे आप अपना वक्त ज़ाया करते हो, अपना टाइम वेस्ट करते हो, वो आप लर्निंग पे आप फोकस करिए। दोस्तों, एक कोटेशन है कि डेल कार्नेगी, ओके, डेल कार्नेगी ने कहा था कि किसी भी चीज़ को करने के लिए लगातार आपको सीखना पड़ेगा, लगातार। और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा, उसे करते रहिए, बार बार करिए। किसी भी चीज़ को सीखने का एकमात्र तरीका है जो दुनिया में खोजा गया है, ये उन्होंने कहा था, उनका कोटेशन है। उनकी एक बुक है, हाउ टू फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, आप पढ़िए, बहुत अच्छी किताब है, आप ज़िंदगी में हमेशा सफल रहोगे। जो वो बुक कम्युनिकेशन सिखाता है हमें, रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिखाता है हमें, लीडरशिप स्किल बिल्ड करता है हमारी, वो बुक है दोस्तों। 150-200 रुपए की बुक है, 200-250 की, और बेहतरीन बुक है। हमने ये बुक 2-3 साल पहले पढ़ी थी, और बहुत अच्छी बुक। आज भी हम उस बुक की ऑडियो बुक सुनते हैं, क्योंकि बुक पढ़ने का कभी ऐसा होता है कि टाइम नहीं है, आप ट्रैवल पे जा रहे हो कहीं पे, आप अपने गाड़ी में बैठे हो, अपना हेडफोन लगा लिए या ईयरफोन लगा लिए, अपना सुनते जा रहे हो, फर्स्ट क्लास, आपका टाइम भी बच रहा है, आपकी एक्टिविटी भी वर्क कर रही है, और आप नॉलेज भी ले रहे हैं। तो इस हिसाब से आपको देखो, कोई भी चीज़ ज़िंदगी में सफल होने के लिए ना, सिर्फ किसी भी चीज़ पर सब्जेक्टिव होने के अलावा आपको एक्सटर्नल सब्जेक्टिव होना पड़ता है। ग्लोबल करंट अफेयर के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ता है, और साइकोलॉजी के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ता है, अपने बारे में आपको पढ़ना पड़ता है। दोस्तों, सुकरात ने कहा था कि इस दुनिया में मानव की सबसे बड़ी खोजों में से एक खोज ये है, खुद को जानना। अब आप कहेंगे कि खुद को जानना ये क्या है? दोस्तों, जब आप खुद को जान जाते हैं ना, तो जिंदगी का हर सवाल, हर क्वेश्चन का जवाब आपके पास होता है, हर सवाल का जवाब आपके पास होता है। इसलिए कहता हूँ दोस्तों, हमने सीखने पे बहुत मेहनत की। दोस्तों, जब हम 1 रुपए नहीं अर्न कर रहे थे ना, जब हम 1 रुपए कमा नहीं रहे थे, तब हम उस समय बहुत कुछ सीख रहे थे। तो इसलिए कहता हूँ, सबसे बड़ा निवेश, सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट लर्निंग के ऊपर खर्च करो, ये इन्वेस्टमेंट होती है। आप अपने आप को जानिए, अपने ब्रेन को समझिए, आप अपने कमजोरी को समझिए, अपने ताकत को समझिए, और आप डिसिप्लिन थोड़ा बनाइए। क्योंकि आप डिसिप्लिन नहीं बनाएंगे ना, तो आप कभी, मान लो आप अपना मोबाइल फ़ोन ऑन किए, आपको कोई रील्स दिखी, आप देखने लगे, आप कुछ देख कुछ रहे हो, तो आप पहुँच कुछ कहीं और गए,
तो जो ये डिस्ट्रैक्शन है ना, इससे थोड़ा बचिए। और हमें पता है जितने लोगों ने क्वेश्चन भेजा है लिख कर कि हम सीखना चाहते हैं मगर समझ में नहीं आता, पता नहीं क्यों। दोस्तों पता नहीं क्यों, ये आपको ही पता करना पड़ेगा कि क्यों। आपको कोई नहीं पता करा सकता कि मुझे क्यों नहीं समझ में आ रहा। हम आपको एक वे दे सकते, एक रास्ता बता सकते। दोस्तों जब हमने सीखा था, देखो जब आपका ज़िंदगी में कोई लक्ष्य होगा ना, आप एक लक्ष्य बनाइए कि मुझे शेयर बाज़ार सीखना ही पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों फाइनेंशियल लिटरेसी सबके पास होनी ज़रूरी है। आज फॉरेनर इतने सक्सेसफुल क्यों हैं हमसे बहुत पहले से? क्यों? क्योंकि वो हर शख्स फाइनेंशियल लिटरेसी को समझता है। हम क्या है ना, पैसे कमाए जाते हैं, उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं, उसको उस मिट्टी पे डाल ही नहीं पाते हैं जहाँ से वो अच्छा पेड़ और बहुत बड़ा विशाल पेड़ तैयार हो जाएगा। हम बीज को ऐसे सूखी ज़मीन में डाल देते हैं जहाँ पे उसकी ग्रोथ ही नहीं, तो क्या परिणाम होगा? वो पौधा कभी तैयार हो ही नहीं सकता। तो फाइनेंशियल लिटरेसी को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप अपने पैसे को मैक्सिमाइज कर सको। और दोस्तों हम अपनी नेक्स्ट आने वाली सीरीजों में माइक्रो इकोनॉमिक्स डेटा और ग्लोबल फैक्टर, आज भी हम कभी कभी ग्लोबल फैक्टर का जिक्र करते हैं अपनी वीडियो पे, लेकिन हम अभी बिगिनर स्टेज पे हैं क्योंकि हमारे साथ नए व्यूवर जुड़ते हैं, तो उनको जो है ना बिगिनर है, तो उनको जो है ना शेयर बाज़ार का बहुत अंदर की यदि पहले बात सिखाएंगे तो समझ में नहीं आएगी। इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, आप धीरे धीरे सीखिए। दोस्तों मुझे याद है जब 2015 में, ठीक ना, 2015 में नहीं दोस्तों, और पहले की बात, जब जब मैंने स्टार्ट किया था, मेरे दूर के अंकल थे, मैंने बताया था, जब उनसे मैं सीख रहा था तो वो जब देखा करते थे ना चार्ट, तो मुझे ना समझ में नहीं आता था कि ये क्या है क्या है। दोस्तों मैंने जो है ना एक वीडियो कैंडल स्टिक पे देखा था बहुत वर्ष पहले, मुझे याद है, 2012 की बात है दोस्तों। उसने मुझे जो कैंडल स्टिक, दोस्तों शेयर बाजार कोई भी चीज़ शेयर बाजार सिखाई नहीं जा सकती, सिर्फ सीखी जा सकती है। सिखाने वाला आपको सिर्फ रास्ता बता सकता। तो मुझे भी लगता था कि यार ये कैंडल, ये ऊपर नीचे है, क्या है ये, क्या हो रहा है, क्या कहाँ जा रहा है। उसके बाद दोस्तों ना मेरी ना अंदर एक खास बात ये थी कि मुझे ना लाख डिस्ट्रैक्शन आते थे, बहुत डिस्ट्रैक्शन आते, मुझे डिप्रेशन भी होता था यार, कि मुझे भी ऐसा होता था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप देखो ये फर्स्ट स्टेज है, इसमें आपको ये भी आएगा दिमाग में कि यार मुझे समझ में नहीं आता, आप डिस्ट्रैक्ट भी होगे। लेकिन आप जब रोज़ पढ़ोगे, रोज़ देखोगे, रोज़ सीखोगे, तो आपको दिखेगा नहीं, ये दिखेगा नहीं कि आपको आ रहा है। आपको कुछ समय जाके आप ये रियलाइज करेंगे कि यार मुझे तो यार बहुत चीज़ें पता हो गई। पहले आप रोज का क्यों कैलकुलेशन शेयर बाजार पे ही ऐसे रोज का प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, आज हमने कितना पाया, आज हमने कितना कमाया। आप जब लंबे समय में देखोगे तो ये कंपाउंड नॉलेज जो है कंपाउंडेड की तरह काम करता है। कंपाउंड जैसे का इंटरेस्ट कंपाउंड होता है, पैसा कंपाउंड होता है, तो ये कंपाउंडिंग जो इंटरेस्ट है ना, इस तरह काम करता है नॉलेज। उदाहरण एग्जाम्पल, मान लो आप जिम जाना शुरू कर देते हो, आप क्या 2 महीने में देखोगे, 1 महीने में देखोगे आपकी बॉडी बन जाएगी? नहीं बनेगी दोस्तों। जब बरसों बीत जाएंगे करते करते, तब आप देखेंगे कि आपकी बॉडी बन गई। क्यों? रोज क्यों नहीं वो दिखा? आपकी जो एक्सरसाइज है ना, वो आपके शरीर में हलचल हर रोज कर रही थी जब आप कर रहे थे एक्सरसाइज, लेकिन दिखा आपको कब? लंबे समय में। इसी तरह आप सीखते जाएंगे, लेकिन वो आपको लंबे समय में दिखेगा, आपको क्षणिक नहीं दिखेगा कि हमें कुछ आ रहा है। आपको हर समय डाउट रहेगा कि यार मैं सीख तो रहा हूँ, यार मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों ह्यूमन नेचर का काम डाउट ही है, क्योंकि डाउट नहीं रहेगा तो आप मिस्टर परफेक्शनिस्ट बन जाओगे। आप कहोगे कि अब मुझे तो सब कुछ आ गया, फिर आप रोक दोगे, आप फिर सीखोगे ही नहीं। इसी दोस्तों
डाउट जो है ना, सबसे पहला सिम्टम है इंटेलिजेंट इंसान का। जो व्यक्ति इंटेलिजेंट होगा ना, उसको डाउट जरूर रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आया होगा एपिसोड। बाय बाय।